ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। चतुर्थ स्कंद है भागवत महापुराण का, जिसमें हमने प्रवेश कर चुके हैं। चतुर्थ स्कंद में सबसे पहले जो कदर्म ऋषि की कन्याएं हुई उनका विवाह, मनु जी की 3 कन्याएं थी उनका विवाह, उसके बारे में वर्णन किया गया है। और उनके विवाह किससे हुआ? विभिन्न विभिन्न प्रजापतियों से हुआ और ऋषियों से हुआ, और उनसे भी और ऋषि और प्रजापति उत्पन्न हुए, जिनसे ये सारा जगत भरता चला गया। ये सतयुग के समय की बात है। इसी में एक प्रजापति दक्ष प्रजापति हुए हैं, इसी वंश परंपरा में। और दक्ष प्रजापति के एक कन्या थी जिनका नाम था सती। दक्ष प्रजापति सती से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन सती को प्रारंभ से ही आदिदेव भगवान शिव से बहुत लगाव था। इसलिए दक्ष प्रजापति को सती का विवाह महादेव से करना पड़ा। विवाह हो गया। अब लेकिन दक्ष प्रजापति सती से जो था पहले से बहुत जो प्रेम करते थे, उतना ही जो क्रोधित रहते थे, वो नाराज रहते थे, भगवान शंकर से रहते थे दक्ष प्रजापति। क्यों? उनकी खुन्नस वहां से शुरू हुई थी कि एक बार प्रजापति का मतलब होता है प्रजा को चलाने वाला, उस समय ब्रह्मा जी के पुत्र कहलाते थे। बैठक हो रही थी। उस बैठक में ब्रह्मा जी, भगवान शिव और सारे ऋषि मुनि और ये सभी देवी देवता बैठे हुए थे। अब दक्ष प्रजापति आए तो ब्रह्मा जी तो इसलिए नहीं उठे क्योंकि दक्ष प्रजापति के पिता है, और सब लोग उठ गए और भगवान शंकर ऐसे ही बैठे हुए रहे। दक्ष प्रजापति ने कहा कि बड़ा ढीठ है, एक तो वैसे ही कपड़े ढंग से नहीं पहने रहता, ऊपर से गले में 2-4 सांप लटकाए रहता है, इधर उधर से चेले चपाटे भूत प्रेत जैसे, कोई 6-6 महीने तक नहीं नहाता, इस बात का पता नहीं चलता। इसकी सारी व्यवस्था खराब है। चिता की राख को अपने सिर पर लपेटे रहेगा, आधे कोई नाक में उंगली दे रहा, कोई कान में उंगली दे रहा, कोई सिस्टम नहीं, कोई ये तमीज नहीं है इन लोगों को। और ये इतना सा कोई सिस्टम ना मानने वाला है तो यही है। और सबसे बड़ी बात देखो, हम आए हैं तो मान सम्मान में खड़ा होना चाहिए, लेकिन ये नहीं खड़ा हुआ तो गुस्सा हो गए। लेकिन वो वहां से थोड़ी देर गुस्सा हो गए, फिर वहां से चले गए। आज जब घर आए तो घर देखा था कि जो है अपनी पुत्री से पूछा कि पुत्री तुम विवाह, मतलब सबसे पहले भी हमारे यहाँ नियम रहा है कि बच्चियों से पूछते हैं शुरू से ही, ये तो अब कुछ गड़बड़ हो गई, बच्चों से पूछते नहीं उनकी मैरिज का। तो पूछा भाई हम तुम्हारी शादी करना चाहते हैं, तुमने भगवान शंकर से। इनका खून सूख गया, लेकिन भाई पुत्री की इच्छा थी, ठीक है, जैसे तैसे मैरिज हो गई। तो ये खुन्नस उनकी पहले से दक्ष प्रजापति की भगवान शंकर से चली आ रही थी। अब क्या हुआ, दक्ष प्रजापति, ये मैरिज हो गई है, सती माता किसके साथ रह रही हैं? भगवान शंकर के। अब दक्ष जी जो है यज्ञ करते, बड़ा यज्ञ तो पहले से भी होते रहे। यज्ञ एक ऐसी चीज है कि जितना आप यज्ञ करते हैं वो आपको कुछ भी प्राप्त करना हो आप यज्ञ के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। जैसे महाराज दशरथ ने यज्ञ के द्वारा भगवान विष्णु को 4 रूपों में प्राप्त किया था, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के रूप में। तो इस तरह से कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इन्होंने यज्ञ किया और यज्ञ में सब लोग आए, सबको बुलाना था, भगवान विष्णु की अंतिम आहुति लगती है उनके लिए। तो सती माता देखती हैं कि जो एरोप्लेन उस समय के विमान होते थे उसमें सारे देवता जा रहे हैं, देवी जा रही हैं, सब जा रहे हैं, और कैलाश पर्वत से उड़ के जा रहे हैं और बातें हो रही हैं इधर उधर। तो उनको खबर लगी कि ये क्या है, कहाँ जा रहे हैं सारे, इतने एरोप्लेन तो कभी नहीं गुजरे हमारे ऊपर से, जितने पहली बार इतने जा रहे हैं। तो उनको खबर लगी कि अरे ये तो पिताजी के हैं, ये हो रहा, बहुत बड़ा समारोह है, सारी बहनें आई हुई हैं, सब लोग आए हुए हैं, तो उनसे मिलना जुलना हो जाएगा। अब उनके मन में इच्छा उठी। अब वो गए भोले शंकर के पास, तो भोले शंकर अपने बैठे हुए ध्यान में।
फिर आए, फिर बैठे, फिर शंकर जी ने ऐसे धीरे से देखा कि मामला कुछ है, बार बार आ रही जा रही है, कुछ तो पंगा है। तो सती जी भगवान शंकर के पास पहुंची और भगवान शंकर से जाके धीरे से कहने लगी कि वो यज्ञ है, चले जाएं क्या। भगवान शंकर ने कहा, देखो जब किसी को बुलाया नहीं जाता तो जाना नहीं चाहिए। ठीक है, तो हमारे फादर का घर है, हमारे पिताजी का घर है, उसमें जाने में क्या दिक्कत है, उसमें तो जाना चाहिए। बोले वो कोई बात नहीं है, लेकिन वो मेरी स्थिति समझते नहीं है। मेरी क्या स्थिति है, मैं नमस्कार प्रणाम इन सबसे दूर हूँ। मैं आत्मा परमात्मा में मेरी लीन हूँ। मैं स्थिति जो मेरी है वो दक्ष नहीं समझते हैं और ईर्ष्या करते हैं। अब ये सब चीज़ तुम्हें देख के गुस्सा आ जाएगा, फिर दिक्कत होगी। अब ये कह के और वो मौन हो गए, क्योंकि भगवान शंकर ये समझ गए थे कि क्या क्या समझ गए थे कि भैया अगर ये गुस्से में आ गई तो अभी प्राण त्याग देंगी तो भी आफत है। मैंने रोक लिया तो, और ये चली गई, वहां इन्होंने बुराई सुनी तो ये वहां कुछ ना कुछ कांड कर देगी, या तो प्राण त्याग देंगी या कुछ ना। तो दोनों स्थिति में सती को नुकसान हो सकता है, तो वो चुप हो गए कि सेल्फ डिसीजन लेने दो। सती माता कभी अंदर आए कभी बाहर जाए, कभी अंदर आए कभी बाहर जाए, और अचानक फिर ऐसी उन्हें आवेग आया कि वो निकल के चल दी कैलाश से। तो जैसे ही चल दी कैलाश से तो बस फटाफट भगवान शंकर ने कहा, नंदी जाओ। नंदी और भूत और पिशाच और ये सब चीज मैना सब साथ साथ हो लिए, और होके जो था यज्ञ में पीछे पीछे पहुंच गए माता के। और जब ये सब माता के पीछे पीछे पहुंच गए तो जब ये अंदर गई तो वहां माँ ने माता जो है, जो सती की जो माता जी थी, उन्होंने स्वागत किया। बाकी सब लोग बड़े सुनसान, पिता ने भी कोई ध्यान नहीं दिया इस बात पे। नहीं तो बड़ी गड़बड़ हुई, सती बेचैन हो गई। सती ने कहा कि हाँ, अब जो है सती वहाँ जाती हैं, कोई भगवान शंकर का कोई नाम नहीं है, कोई सम्मान नहीं है, सती माता का भी कोई सम्मान नहीं है। तो अपने पिताजी से कहती हैं कि शंकर से तो बड़ा संसार में कोई है नहीं, वे तो सभी देहधारियों की प्रिय आत्मा है। उनका ना कोई प्रिय है ना अप्रिय है, ना वो किसी से गुस्सा करते हैं, ना प्रेम करते हैं, ना क्रोध करते हैं, उनका किसी से वैर नहीं है। वे तो सबके कारण एक स्वरूपा भगवान है, और आपके सिवा ऐसा कौन है जो उनका विरोध करेगा। आप उनका विरोध कर लें, जरूर कोई ना कोई अमंगल होने वाला है। क्योंकि भगवान शंकर का विद्रोह या भगवान शंकर के बारे में खराब वही सोच सकता है, इसका खुद का समय खराब आ रहा। वे नाम मात्र के शिव हैं, वेश अशिव रूप अमंगल रूप है। इस बात को आपके सिवा कोई और नहीं कह सकता, ये बात आप ही कहते हो। क्योंकि शिव की निंदा वही करता है जो सब बनने वाला हो। और पिताजी, आपने शिव का अनादर नहीं किया है, आपने अपना अनादर किया है, अपने ऐश्वर्य का अनादर किया है। और आप जो यहाँ पे पिताजी शिवजी महाराज की जो आप भगवान शंकर की जो आप आलोचना कर रहे हैं, ये मुझसे सुनी नहीं जाती। उनकी आलोचना से अच्छा है कि मैं अपने प्राण त्याग दूं, और वो वहीं पर योगाग्नि में ध्यान करती हैं और प्राण त्याग देती हैं। अब ये होता है कि जो गण थे, गण नाराज हो गए, गणों ने अटैक कर दिया दक्ष के यज्ञ में। लेकिन दक्ष महाराज भी बहुत शक्तिशाली थे, उनके साथ भृगु थे, भृगु जैसे बहुत सारे देवता थे, वो प्रकट हो गए और उन्होंने शिव जी के गणों को मार के भगा दिया। नंदी ने जाके एक खबर भगवान शंकर को दी। जब भगवान शंकर को ये दी तो भगवान शंकर ने अपना एक लटा उखाड़ी जमीन पे मारा, तो उससे एक वीरभद्र नाम का भगवान शंकर जैसा ही तेजस्वी शक्तिशाली क्रोध स्वरूप रुद्र पैदा हुआ। उसने कहा, प्रभु क्या आ गया है। उन्होंने कहा, जाओ। और जाने के बाद
सबसे पहले जिसने गड़बड़ की है उसे पनिशमेंट दे के आओ, उसे दंड दो। वीरभद्र वहां से चल पड़ा और ये लोग तो अपना यज्ञ कर रहे थे। देखा कि इतनी धूल, जैसे कोई आंधी तूफान आ गया हो। सब देखते रह गए, डर गए। और भगवान शंकर के जो आदि गण थे वो भी सब वीरभद्र के साथ, सब ने जाके यज्ञ उलट पुलट कर दिया, सबने तोड़ फोड़ मचा दी। जितने भी वहाँ इनके दक्ष के सहयोगी थे सबको मार तोड़ के, सबके किसी के दांत तोड़े, किसी के बाल उखेड़ा, सबकी ऐसी तैसी कर दी। और यक्ष दक्ष प्रजापति का सिर काट दिया और सिर काट के वो भी अग्नि में डाल दिया। इतना सब कुछ विध्वंस भगवान शंकर के एक बाल ने मात्र कर दिया। ऊपर से भगवान शंकर का क्रोध, भगवान शंकर का क्रोध तो इतना था कि कहते हैं कि मां सती को लेकर वो तांडव करने लगे और उससे ऐसा होता था कि अब सारा संसार खत्म हो जाएगा। फिर किसी ने कहा कि ये काम करो कि ये सब को समाप्त कर दो, तभी ये काम हो सकता है। तो वो लोग भगवान विष्णु के पास जाते हैं। भगवान विष्णु अपने चक्र से माता सती के सब को विच्छेद कर देते हैं। तो जहां जहां जो टिकड़ा पड़ा तो वहां सिद्ध पीठ बने, ये कहा जाता है। कहीं कहीं ये कथा आती है शक्ति पीठ बने, वो ये कथा आती है। खैर जो भी हो, विध्वंस हो गया और भगवान शंकर अपनी तप में लग गए। अब जब ये सब कुछ हो गया तो सारे देवी देवता सब गए, बोले यज्ञ बंद हो गया। दक्ष भाई भगवान ब्रह्मा ने तो उनको प्रजापति बनाया था, प्रजापति नहीं रहेगा तो कैसे व्यवस्था बनेगी। सब ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी फिर सारे देवताओं को लेके भगवान शंकर के पास जाते हैं। बीच में जितना जंगल है, वन है, कैलाश पर्वत की महिमा का इस पर वर्णन दिया हुआ है। और भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु मैं स्वयं ब्रह्मा, आप शिव और भगवान विष्णु, हम सब अलग अलग नहीं हैं, अलग अलग रूपों में हैं तो एक ही स्वरूप। और परमपिता परमेश्वर के 3 स्वरूप हैं। अतः विनती है कि हमें व्यवस्था बनानी है और इस व्यवस्था बनाने में आपसे आग्रह है कि आप जाके दक्ष को माफ कर दें, यज्ञ व्यवस्था पुनः शुरू करवा दें। भगवान शंकर तो जल्दी खुश हो जाते हैं। भगवान शंकर चले गए और भगवान शंकर ने जाके वहां पे कहा ठीक है स्टार्ट करो यज्ञ। अब जब यज्ञ स्टार्ट होने, अब यज्ञ का हो भाई, जब दक्ष ही नहीं है तो फिर उन्होंने एक बकरे का कहते हैं सिर लाके लगाया दक्ष को। दक्ष ने भगवान शंकर को प्रणाम किया और विनती की, प्रार्थना की, नमामि समीशान निर्वाण रूपम। भगवान शंकर की स्तुति की और स्तुति करके कहा कि प्रभु आपसे अपराध मैंने आपका किया था, उसके बदले में आपने मुझे दंड देकर जो शिक्षा दी है वो मेरे लिए वरदान है। आप ब्रह्मा होकर सबसे पहले आत्म तत्व की रक्षा के लिए अपने मुख से आपने विद्या, तप और वृत्तादि धारण करने वाले ब्राह्मणों को उत्पन्न किया। आपने पूरी प्रजा बनाई, आपने ही हमें बनाया। सारी काया प्रभु आपकी बनी हुई है। आपको बारंबार प्रणाम है, आप हम पर कृपा करो। और मेरा आपने सिर नहीं काटा बल्कि मेरा अहंकार काट दिया। यहां पर भागवत कहती है कि भगवान आपको कितना ही ऊंचा उठा दे, दक्ष प्रजापति पूरा प्रजापति बना दे, लेकिन अगर आपने अहंकार लिया है, आपके अपने अंदर हमारे अहंकार आ गया, जो आ जाता है अक्सर, इसका अर्थ यही होता है कि अब आपका अंत आने वाला है। ये शिक्षा, ये पूरी कथा हमें शिक्षा देती है। सब लोगों ने भगवान शंकर की अलग अलग प्रार्थना की। फिर भगवान विष्णु परमपिता परमेश्वर खुद वहां आए और इतना अलौकिक प्रकाश, इतना सुंदर स्वरूप, चारों ओर शांति छा गई। भगवान को उन्होंने आहुति दी, पूर्ण आहुति यज्ञ भगवान को, और पूर्ण आहुति देने के बाद यह यज्ञ समाप्त हुआ, जिसमें जितने भी रुद्र थे, भृगु जी थे, ब्रह्मा जी थे, इंद्र जी थे,
यज्ञ की पत्नियां थीं, और जो ऋषि थे, ऋषियों पत्नी थी, सिद्धों थे, सिद्धों की पत्नियां थी, और यजमान पत्नियां थी, लोकपाल थे, योगेश्वर थे, अग्निदेव थे, और अनंत द्रव्य जितने भी प्रकार के देव थे, गंधर्व थे, विद्याधर थे, ब्राह्मण थे, सबने उन भगवान की अलग अलग रूपों में प्रार्थना करी, और इस तरह से ये यज्ञ पूर्णता को प्राप्त हुआ। तो इसमें भागवत में बस यही बताया गया, पहला, यज्ञ बहुत जरूरी चीज है, यज्ञ से सारी चीजें प्राप्त की जाती हैं। यज्ञ का मतलब छोड़ना, त्यागना, जितना हम त्यागते रहते हैं उतना मिलता रहता है, तो ईश्वर को समर्पित करते हैं, ईश्वर को समर्पण करना ही यज्ञ है। और दूसरी चीज, अहंकार आएगा, आपका अंत निश्चित है। जैसे ही आपका अहंकार आना शुरू, समझो आपकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। इसके बाद भागवत में आता है ध्रुव का वन गमन। मैत्रेय जी कहते हैं, शत्रुसूदन विदुर जी, संकादिक, नारद, ऋषु, हंस, अरुणी और यति, ब्रह्मा जी के इन नैष्ठिक ब्रह्मचारी पुत्रों ने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं किया, अतः उनके कोई संतान भी नहीं हुई। महारानी शत्रुपा और उनके पति स्वंभु मनु से प्रियवत और उत्तानपाद ये दो पुत्र हुए, और भगवान वसुदेव की कला से उत्पन्न होने के कारण दोनों संसार की रक्षा में तत्पर रहते थे। कौन कौन? मनु, और मनु के प्रियवत और उत्तानपाद। उत्तानपाद के सुरुचि और सुरुचि नाम की दो पत्नियां थीं। उसमें से सुरुचि राजा को अधिक प्रिय थी, और सुनीति जिसका पुत्र ध्रुव था वे उन्हें उतनी प्रिय नहीं थी। एक दिन राजा उत्तानपाद सुरुचि के पुत्र उत्तम को गोद में बैठाकर प्यार कर रहे थे। उसी समय ध्रुव ने भी गोद में बैठना चाहा, लेकिन राजा ने उसका उतना स्वागत नहीं किया। उधर जो उत्तम की मम्मी थी, माता थी, वो सुरुचि पहुंच जाती हैं और ध्रुव का बहुत अपमान करती हैं। बोले, राजा की गोद में बैठना है तो जा, पहले इसके योग्य हो, और भगवान से कहे कि वो तुझे मेरा बेटा बनाए, तब तू आएगा। सुनीति के गर्भ से पैदा होने के बाद तू अभी राजा की गोद में बैठने लायक नहीं है। क्षत्रिय थे ध्रुव, 5 साल के थे, बहुत गुस्सा आ गया, वहां से चले गए, मैया के पास गए। तो सुनीति ने बेटे को गोद में बैठा के बोली, सुनीति कि देख बेटा, अब हमारा भाग्य इतना खराब है, महाराज हमें चाहते नहीं है, महाराज ने हमें छोड़ रखा है, तो ये 4 भुजाधारी जो हैं भगवान विष्णु, परमपिता परमेश्वर, यही कुछ करेंगे, इन्हीं के हाथ में है, अपने हाथ में कुछ नहीं है, तू इन्हीं से प्रार्थना कर। ध्रुव को ये बात इतनी लग जाती है कि जब सुनीति सो रही होती हैं तब ध्रुव वहां से वन के लिए चले जाते हैं, और भगवान नारद का जैसी वो मूर्ति घर में देख के आए थे वैसा ख्याल करते हुए चले जाते हैं। नारायण भगवान क्या, और रास्ते में नारद जी देखते हैं कि अरे 5 साल का बालक जा रहा है, सतयुग का समय था, सतयुग आ रहा था, और ये बड़े कष्ट में कैसे करेगा तपस्या। तो ध्रुव जी के पास नारद जी पहुंचते और कहते हैं, बेटा कहाँ जा रहे हो? तो नारद जी कहते हैं, मैं भगवान विष्णु से मिलना चाहता हूँ, और माता ने बताया है कि मुझे तपस्या करनी होगी, भगवान विष्णु तब मिलेंगे। अब वो कहने लगे कि बेटा तू कहाँ चक्कर में पड़ रहा है? बोले, नहीं, मुझे गोद में नहीं बैठने दिया मम्मी ने। बोले, बड़े हो जाना यार, बैठ जाना, समझदारी के, ऐसा तो चलता रहता है, इन्हीं चीजों में जाकर भगवान विष्णु की तपस्या करोगे मात्र गोदी में बैठने के लिए? बोले, नहीं नहीं, मुझे जाना। उनकी जिद देखे भगवान ने कहा, नारद जी ने कहा, बहुत तरह का समझाया, वो भैया नहीं माने। तो नारद जी ने कहा कि भाई तुम नहीं मान रहे तो लो, मैं तुम्हें मंत्र भी बता देता हूँ। ओम भगवते वासुदेवाय नमः, इसका जाप करना, और जो तुमने सूरत अभी देख के आए हो उसका ख्याल करते रहना, ऐसे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, भले मन मन में करते रहना, और भगवान विष्णु का ख्याल करते रहना, ऐसे। भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी, ख्याल करते रहना। अब ये तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र लेते हुए ध्रुव जी ने तो तप शुरू कर दिया, और तप इतना भयंकर, धीरे 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 धीरे, पहले तो वो कुछ खा भी लेते थे, कोई फल मिल गया, कोई फूल मिल गया, कोई पत्ता मिल गया, और फिर क्या हुआ कि ध्रुव ने वो सब खाना बंद कर दिया और केवल जप शुरू कर दिया। माता लक्ष्मी को बड़ी
माता तो माता ही होती है। भगवान का जो माता, भगवान ने अपने दो स्वरूप रखेंगे, माता स्वरूप है, पिता स्वरूप हैं, दोनों भगवान एक। तो वो माता स्वरूप में बड़े द्रवित हों तो उनके लिए कोई व्यवस्था करें कुछ ना कुछ। गौरी माता के पास जाके माँ पार्वती से कहा भैया वहाँ कुछ व्यवस्था करवाओ, उनकी सुरक्षा की कोई दिक्कत हो। तो सिंह माँ का जो वाहन था वो खुद उनकी रक्षा करता था। लेकिन भगवान की जो जप कर रहा तो उसके लिए क्या है, सब चीज काल खुद उनके पक्ष में हो जाता है। उधर इंद्र आदि देवताओं को भी लगा पता नहीं हमारी चेयर हिलने वाली है, तो उन्होंने भी बहुत चीजें वहां भेजी, कभी अग्नि, कभी बारिश, कभी कुछ। जैसे होता ही है जब आप तपस्या शुरू करो या थोड़ा सा भी आप कभी जाप शुरू करके देखना, जैसे ही आप कोई शुभ काम शुरू करोगे अड़ंगा पहले आ जाएगा। कोई भी आप शुरू करोगे अनुष्ठान टूटने का रास्ते पहले आ जाएंगे। भगवान का नाम लेना इतना आसान नहीं है। आप देख लो, आप सोच लो कि आप रोज काम करने जाते हो और आप दिन भर भगवान का नाम लेते रहोगे, आपका काम बहुत बढ़िया होगा। लेकिन आप देखना शाम तक आपने कितनी बार ईश्वर का नाम ध्यान से लिया और उसका ख्याल करा, नहीं कर पाते ना। और ध्रुव ने तो पूरे जप तप में लग गए और एक समय ऐसा आया कि उन्होंने सांस भी लेना बंद कर दिया। ऐसे मूलाधार चक्र, सहस्त्रारा चक्र, मणिपुर चक्र और मणिपुर के बाद अनहद चक्र, फिर विशुद्धा और फिर आजना में ले जाके उन्होंने पूरा ध्यान, पूरा प्राण हो गया और केवल भगवान का दर्शन अंदर हृदय में, काल्पनिक दर्शन। जैसे चार भुजा है, शंख है, चक्र है, गदा है, पील उन्होंने बनमाला पहनी हुई है, कौस्तुभ मणि है, पीले वस्त्र पहने हुए हैं, तिलक है और हाथ में कमल है, एक हाथ में आशीर्वाद मुद्रा है, कमल के आसन पर बैठे हैं, कभी खड़े हैं, माँ साथ में बैठी हुई हैं, कभी माँ चरण दबा रही, ये ख्याल कर रहे हैं और उधर जब चल रहा है। उनकी सांस रुकने से वायुमंडल में प्राणियों की भी सांस रुक गई, ऑक्सीजन की कमी हो गई, उनका तप का इतना प्रभाव हुआ, सब बेचैन हो गए। भाग के भगवान विष्णु के पास सारे देवी देवता पहुंचे। देवी देवता बोले प्रभु वो एक बालक है, सारा व्यवस्था भंग हो जाएगी, आप जल्दी पहुंचो। भगवान ने कहा मुझे पता है। भगवान जब वहां प्रकट होते हैं वो धीरे से कहते हैं ध्रुव आँख खोलो। देखता है कि अंदर जो भगवान है वैसी भगवान सामने है और वो बिल्कुल बोलना चालना बंद, ध्रुव की आवाज भी नहीं निकलती। तो भगवान विष्णु ऐसे उसको ऐसे छू देते हैं। तब ध्रुव उनकी प्रार्थना करते हैं, कहते हैं प्रभु आप सर्वशक्तिमान हैं, आप ही मेरे अंतःकरण में प्रवेश कर अपने तेज से मेरी सोई हुई वाणी को सजीव करते हैं तथा हाथ पैर कान और त्वचा आदि अनन्य इंद्रिया एवं प्राणों को भी चेतना आप ही देते हैं। मैं आप अंतर्यामी भगवान को नमस्कार करता हूँ। हे भगवान आप एक ही हैं, परंतु अपनी अनंत गुणमयी माया शक्ति से इस महादादी संपूर्ण प्रपंच को रचकर अंतर्यामी रूप में उसमें प्रवेश कर जाते हैं और फिर उसके इंद्रियादि असत गुणों में उनके अधिष्ठात्र देवताओं के रूप में स्थिर होकर अनेक प्रकार से भासते हैं। ठीक वैसे ही जैसे तरह तरह की लकड़ियों में प्रकट हुई आग अपनी उपाधियों के अनुसार भिन्न भिन्न रूपों में भासती है। हे नाथ, सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी ने भी जिनकी शरण लेकर आपके दिए हुए ज्ञान के प्रभाव से आपकी शरण लेकर आपके दिए हुए ज्ञान के प्रभाव से जगत की रचना की। दीन बंधो, उन्हीं चरण कमलों को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। तो इस तरह से भगवान विष्णु की वो अलग अलग स्तुति करते हैं। भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं देखो हमारा दर्शन व्यर्थ नहीं जाता, बताओ क्या करना है। तो वो कहते हैं, वो पिताजी हैं, उन्होंने गोद में नहीं बैठने दिया और ऐसे ऐसे सारी बात हो गई। बोले बेटा वो तो वेलकम करके गोद में बैठाएंगे, माता की बुद्धि भी चेंज, सारी व्यवस्था तुम्हारे अनुकूल हो जाएगी, क्योंकि जिसके अनुकूल परमपिता परमेश्वर हो जाते हैं उसके अनुकूल सारी व्यवस्था हो जाती है। और जब आप परमपिता परमेश्वर के अनुकूल हो जाते हो तो परमपिता परमेश्वर आपके अनुकूल हो जाते हैं। यानी कि सब कुछ करने धरने वाले तो ईश्वर ही हैं, बस आपको बुद्धि उस दिशा में लगानी होती है।
तो हम ईश्वर की तरफ बुद्धि न लगा के परिस्थितियों की तरफ लगाते हैं। अरे परिस्थिति सब पैदा करना ना पैदा करना सब उन ईश्वर का हाथ में, बस उनका ध्यान रखना। तो लेकिन साथ में मैं तुम्हें एक वरदान देता हूं कि तुम हजारों वर्षों तक राज करोगे, और जब तुम्हारा जो भाई है उत्तम, उसकी जब यज्ञ, कुछ यक्ष हैं वहाँ उसकी मृत्यु हो जाएगी उनसे युद्ध में या किसी तरह से, तो फिर आप उन पर भी अधिकार प्राप्त करोगे, वहाँ भी जीत होगी आपकी। फिर तपस्या करोगे, फिर तुम्हें अनंत एक लोक दूंगा जिसका नाम होगा ध्रुव लोक, और वो कहीं से टिकेगा नहीं, सबसे ज्यादा चमकने वाला लोक, स्थिर लोक होगा, और वहां सब जगह मैं होगा, मैं और तुम और हम। तुम्हारे में और मुझ में अंतर नहीं होगा, तुम साक्षात विष्णु भगवान यानी कि मैं हूं मेरे तरह से होगे। और उस लोक को कहते हैं ध्रुव लोक। आज भी ध्रुव तारा कहते हैं कि सबसे ज्यादा चमकने वाला तारा ध्रुव तारा है, और उसकी सप्त ऋषियों स्थितियों में भी सबसे अच्छी स्थिति है। तो भगवान इस तरह से ध्रुव को आशीर्वाद देते हैं, और ध्रुव जो है पूरे 36,000 साल तक यज्ञ अपना खूब शासन करते हैं, और वो उत्तम की भी हत्या हो जाने पर यक्षों से जाके बदला लेते हैं। कुबेर आते हैं, कुबेर भी फिर उनसे माफी मांगते हैं आपस में। कुबेर फिर उन्हें वरदान देते हैं, क्योंकि मनु महाराज अभी जीवित थे। मनु महाराज आके ध्रुव को रोक लेते हैं कि भाई ये तो अपने कुबेर हैं, पूजनीय हैं, तुम क्यों लड़ाई लड़ रहे हो। तो फिर वो आपस में सब हो जाता है। और ध्रुव के बाद इसी वंश में एक राजा अंग होते हैं। उस अंग राजा की कहानी और अगली कहानी जो चतुर्थ स्कंद में राजा वेन की कहानी, एक बहुत पापी हुआ है, और राजा वेन के बाद महाराज पृथु की कहानी, और महाराज पृथु के बाद आपकी जो है पृथु किस तरह से कुपित होते हैं, किस तरह से व्यवस्था होती है, वो सब चीज अगले हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। और उसमें हमारे चतुर्थ स्कंद को कोशिश करेंगे कि हम संक्षिप्त रूप में समाप्त करें, पूरा कर लें, संपूर्णता की ओर ले जाएं चतुर्थ स्कंद। क्योंकि चतुर्थ स्कंद को अभी अगर हम पढ़ेंगे तो भी मुझे लगता है कम से कम 3 से 4 वीडियो बनानी पड़ेगी। तो आज के में महासती का शरीर पूरा करना, अग्नि को समर्पित होना, अहंकार के कारण दक्ष का सिर कटना, ये बात सीखना कि अहंकार नहीं होना चाहिए। भगवान अगर हमें बढ़ाते हैं तो अहंकार होता है तो हमारे अंत का कारण होगा, एक शिक्षा। दूसरी शिक्षा, तप कभी व्यर्थ नहीं जाता। जब आप प्रभु के अनुकूल होते हैं, तप करते हैं, तो प्रभु आपके अनुकूल हो जाते हैं। किसी भी परिस्थिति में हमें तप और जप नहीं छोड़ना चाहिए, ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। दूसरी शिक्षा। और तीसरी शिक्षा ये है कि समय बदलते देर नहीं लगती। जो माता कहती थी कि आप पिता की गोद में नहीं बैठोगे, और वही माता फिर सम्मान से लाती है, ध्रुव को पिता की गोद में बैठाती है, पश्चाताप करती है, रोती है। ये परिस्थितियां भी बदलती रहती हैं। तो देखिएगा, समय आता है, समय जाता है। एक तो चीज ये हुई कि कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। दूसरा, कभी शिव या भगवान विरोधी नहीं होना चाहिए। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के तीनों देव एक ही हैं, अलग अलग नहीं है। वो हमारी श्रद्धा की किस रूप में हमारी श्रद्धा आती है, उस रूप में उन्हें पूजन करें। अगर आपकी ब्रह्मा जी के रूप में आती है, ब्रह्मा जी कीजिए, ब्रह्मा जी माँ सरस्वती की पूजा कीजिए। आप भगवान शंकर के रूप में आते तो भगवान शंकर माँ पार्वती की पूजा कीजिए। भगवान विष्णु के रूप में आते भगवान विष्णु और भगवान माँ लक्ष्मी की कीजिए। आप तीनों के में आते तो तीनों की कीजिए। अब हम तीनों का मंत्र बता देते हैं, आप याद कर लीजिए। जब भी आप भगवान शंकर को याद करें तो साक्षात आदि गुरु हैं, उसके रूप में याद करें। कैसे? ओम महादेवाय विद्महे मां पार्वती धीमहि तन्नो गुरुवर प्रचोदयात्। गुरु के रूप में, मां पार्वती गुरु माता के रूप में। प्रजापति ओम ब्रह्मदेवाय विद्महे मां सरस्वताय धीमहि तन्नो प्रजापति प्रचोदयात्। इस मंत्र के जप से राज शासन प्राप्त होता है। अब ओम परमपिता विद्महे आद्या शक्ति धीमहि तन्नो इष्ट प्रचोदयात्। ये इष्ट मंत्र है।
ये 3 मंत्रों से आप कभी भी कोई भी उपासना कीजिए, परमपिता परमेश्वर की पूजा हो जाती है। अब आप 3 में भी नहीं चाहते तो आप पात्र ओम नमः शिवाय नहीं कहना चाहते, चलो आप ऐसे कर लीजिए और जो इष्ट हो, जो गुरु हो, उनका ख्याल कीजिए, आशीर्वाद दे रहे हैं, हृदय में प्रकाश आ रहा है, ऐसा ध्यान कीजिए। बोलना नहीं है, मन में कीजिए और जब मन करे तब तक। नहीं हो रहा तो गुरु मंत्र हो आपका कोई, गायत्री मंत्र हो, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। 1 माला, 2 माला, 3 माला, 10-11 माला कीजिए और माला में भगवान का ध्यान करते रहिएगा। उगते हुए सूरज का ध्यान कीजिएगा। जैसा हो आप ध्यान करते 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 माला पूरी पूरी आराम से सो जाइए। रात को कीजिएगा, पूरी रात का ध्यान लगेगा। इस तरह से आप कर सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को देते हैं प्रणाम, नमस्कार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते